हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्थापना सेशन में, जहां हम बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया ये डिस्कशन आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीक के स्थापना सेशन में वी टॉक्ड अबाउट दिस बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। हमने यूनेस्को के मैप प्रोग्राम की आपके साथ बात की थी और इंडिया के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इसका डिस्कशन आपके साथ कंटिन्यू किया था। और आज के पार्ट 2 में हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए जो नेशनल पार्क्स इंडिया में रिमेनिंग है उनका डिस्कशन आपके साथ करेंगे। And before starting with this lecture, again, I want to remind you that Civil Staff has launched exciting courses for various state civil services exams. और अगर आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेकआउट करिए और कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके हमसे अगर आप और जानकारी चाहते हैं कोर्सेज के बारे में, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इवन इफ यू लाइक आर वीडियोज, अगर इन वीडियोज से आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल रही है, देन आई वुड रिक्वेस्ट दैट प्लीज डू लाइक आर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर आर वीडियोज अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन कम टुगेदर एंड जॉइन अस। सो फ्रेंड्स, अब चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी टुडेज स्थापना सेशन। तो क्वेश्चन 1 के साथ सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर वन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स आर नॉट कंप्लीटली और पार्टली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नीचे दिए गए बायोस्फीयर रिजर्व्स में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व्स पूरे तरीके से या फिर पार्शियली मध्य प्रदेश स्टेट में नहीं आता है। तो हमें ऐसा नेशनल पार्क चुनना है या बायोस्फीयर रिजर्व चुनना है जो कि पूरी तरीके से मध्य प्रदेश स्टेट के बाहर लाई करता हो। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व एंड ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ द अबव। दैट मीन्स ऑल दीज 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स वो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर पूरी तरीके से या इनका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर लाई करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज ऑल दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स दे आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। हमने लास्ट सेशन में ही इंडिया के जो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनका आपके साथ डिस्कशन किया था। कितने टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स declared by the government of India. Out of these 18, 12 are recognized under the Man and Biosphere Program by UNESCO, right? और कौन से 6 बायोस्फीयर रिजर्व्स अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं? वो हैं हमारे मानस, डिब्रू साइखोवा, दिहांग दिबांग। ऑल दीज 3 आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कच्छ इन गुजरात, कोल डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश, शेषाचलम इन आंध्र प्रदेश। तो ये 6 बायोस्फीयर रिजर्व्स को छोड़ के बाकी सभी रिजर्व्स आर लोकेटेड इन दी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हमें ऑप्शंस दिए गए थे उन ऑप्शंस के अंदर देयर वाज अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इट कवर्स पार्ट्स ऑफ अनूपपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट्स में फैला हुआ है अचानकमार अमरकंटक। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो इट इज लोकेटेड इन बैतुल, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। सतपुरा रेंजेस जो है मध्य प्रदेश की, उन सतपुरा रेंजेस की बैतुल, होशंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करता है आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, लोकेटेड इन दी नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो अगर हम इन तीनों बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, सबसे पहले पचमढ़ी का बायोस्फीयर रिजर्व आपका लोकेटेड है सतपुरा रेंजेस के ऊपर, जहां पर बैतूल और छिंदवाड़ा और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सतपुरा माउंटेन रेंजेस में सतपुरा नेशनल पार्क लोकेटेड है। ये नेशनल पार्क कोर एरिया है हमारा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दैट ऑल दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स दे वर्क ऑन द कोर बफर स्ट्रेटजी। और इन बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो कोर एरिया होता है वो अक्सर कोई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व होता है। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स कोर एरिया इज सतपुरा नेशनल पार्क, अगेन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन दी सतपुरा माउंटेन रेंजेस। नर्मदा रिवर के साउथ में आपका, नर्मदा वैली के साउथ में आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। क्लियर हो गया है? मैप के ऊपर इसको जरूर लोकेट करना। देन कम्स अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड between the Chhattisgarh and Madhya Pradesh state in the Mackal Hills, right? So this reserve is a very biodiverse region जहां पर आपकी 3 मेजर रिवर्स का सोर्स भी है, नर्मदा, जोहिला एंड सोन रिवर। नर्मदा इज एन मेजर रिवर जो कि अरेबियन सी में जाके डिबाउच करती है। सोन रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, वाइल जोहिला रिवर अपनी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज के थ्रू जाकर मीट करती है महानदी रिवर को। क्लियर हो गया है? सो ये अचानकमार अमरकंटक
shared by the states of Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Then comes your Panna Biosphere Reserve in the northern parts of the state of Madhya Pradesh. छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के साउथ में लोकेटेड है आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड इट इज अ पॉइंट where the continuity of tropical and subtropical dry broadleaf forest belt of South India is broken. एंड इसके बाद इसके नॉर्थ में आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट इंडो गैंजेटिक प्लेन्स देखने को मिलते हैं. इंडिया की बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस के मामले में अगर आप इंडिया की वेजिटेशन को देखते हैं, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जब आप साउथ की तरफ जाते हैं तो वेजिटेशन धीरे धीरे चेंज होती है. इसी तरीके से साउथ से जब आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, वेजिटेशन धीरे धीरे चेंज होती है. साउथ में यू गेट टू सी यूजुअली ट्रॉपिकल वेजिटेशन. जो साउथ की हाई ऑल्टीट्यूड हिल्स हैं, जैसे कि नीलगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स, वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक्स हैं, जहां पर ऑल्टीट्यूड 2000 मीटर या उससे ज्यादा है, वहां पर आपको सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी देखने को मिल सकती है. बट यूजुअली दिस वेजिटेशन आइदर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इज ब्रॉड लीफ, यानी कि कॉनीफेरस वेजिटेशन नहीं है. जो कॉनीफेरस वेजिटेशन बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे हमें मिलती है. क्लियर हो गया? दिस इज बिकॉज साउथ इंडिया हैज वार्म क्लाइमेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑल्सो. अब नॉर्थ इंडिया में जब हम जाते हैं तो हमें यहां पर ज्यादातर डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, एंड वी ऑल्सो गेट टू सी कॉनीफेरस फॉरेस्ट इन दी हिमालयाज. राइट? डेसिडुअस फॉरेस्ट साउथ में भी आपको मिलते हैं, नॉर्थ में भी मिलते हैं, बट द फॉरेस्ट्स इन द नॉर्थ दे आर मच मोर ड्राई एज कंपेयर टू द साउथ. तो ये जो डिवीजन है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ये डिवीजन रफली आपके मध्य प्रदेश के स्टेट से पास थ्रू होकर जाता है. एंड इसमें आपका जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, दिस एक्ट्स एज द बाउंड्री बिटवीन द वेजिटेशन फाउंड इन द नॉर्थ इंडिया एंड द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन द साउथ इंडिया. तो ये भी इस पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को अलग बनाता है. ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे. क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट Indian Wild Ass Sanctuary is part of which of the following biosphere reserves in India? यूजुअली बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, काफी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं दूसरे, वो इंक्लूडेड हो सकते हैं. सो इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लोकेटेड है? ऑप्शंस हैं सिमलीपाल, रन ऑफ कच्छ, कोल्ड डेजर्ट एंड पन्ना. अगर आपको सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स का स्टेट पता है तो इट विल बी वेरी इजी. सिमलीपाल की अगर हम बात करते हैं, इट इज लोकेटेड इन ओडिशा. रिसेंटली न्यूज में थी बिकॉज फॉरेस्ट फायर्स ने काफी रैवेज कर दिया सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क को. रन ऑफ कच्छ की बात करें तो ये हमारा गुजरात में लोकेटेड है, बहुत फेमस साइट है. कोल्ड डेजर्ट लास्ट लेक्चर में हमने बात किया, हिमाचल प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है. एंड पन्ना इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. एज फार एज इंडियन वाइल्ड एज इज कंसर्न्ड, इट इज फाउंड इन द कच्छ रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व. अब देखिए, सेंट्रल इंडिया में अब दो हमारे इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एक है ईस्टर्न साइड पे, एक है वेस्टर्न साइड पे. ईस्टर्न साइड पे देयर इज और सिमलीपाल लोकेटेड इन ओडिशा. ओडिशा के नॉर्दर्न हिस्से में आपका मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व, तीन डेजिग्नेशन है सिमलीपाल की. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रीजन. इट इज ऑल्सो अ नेशनल पार्क, इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज कोर ऑफ द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व. इट इज द 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड इट लाइज इन द ईस्टर्न घाट्स इको रीजन. इसी के साथ ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी पार्ट है, अलॉन्ग विद सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड हाथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है, दैट दे आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. नेक्स्ट कम्स वाइल्ड लाइफ. अगर हम बात करें, टाइगर्स, एलिफेंट्स, गौर, चौसिंघा, जायंट स्क्विरल, दे आर फाउंड इन रिलेटिव अबंडेंस इन दिस पर्टिकुलर एरिया. और ईस्टर्न घाट्स की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका एक बहुत एक्सीलेंट एग्जांपल है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर. इसके बाद बात करते हैं कच्छ, रन ऑफ कच्छ की. Run of Kutch is a salt marsh located in the Thar Desert in Kutch district, basically in the Kutch Peninsula of Indian state of Gujarat, and some part of it also extends into the country of Pakistan. राइट? अब अगर आप इस पूरे मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पूरा रीजन है एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट है यहाँ पर. ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे जो रेनफॉल है उसकी मात्रा बहुत कम है. वेजिटेशन भी जो आपको मिलती है वो थॉर्नी वेजिटेशन है, और डेजर्ट्स के अंदर, सॉल्ट मार्शेस के अंदर यू डू नॉट गेट टू सी एनी काइंड ऑफ वेजिटेशन. इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज जो यहाँ पर लोकेटेड हैं वो है इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारायण सरोवर सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी जहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, बन्नी ग्रासलैंड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बायो इकोलॉजिकल रीजन इन दी गुजरात स्टेट, एज वेल एज चारी ढांड वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व. ऑल दीज एरियाज दे आर फाउंड इन दी रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व. राइट? अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया. अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व.
एंड दिस क्वेश्चन में आपको बहुत स्ट्रेट वर्ड पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड इन अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत सारा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं, जैसे कि नयार, पेपरा, शेंदरनी, कलक्कड़, मदुनथराई, ऑल दीज डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज वो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। आपको क्या करना है, हर ऑप्शंस में से कुछ नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर आप स्टेट वाइज आइडेंटिफाई कर लेंगे, तब आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला एंड सम पार्ट ऑफ इट इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यानी कि मेजोरिटी एरिया केरला में है, कुछ हिस्सा जो है तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स में भी आता है। क्लियर है? अब देखिए ऑप्शंस को। ऑप्शन डी देखते हैं, कवाल, श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नाउ नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व is one of the largest tiger reserves in the country, located in the state of Telangana, Andhra Pradesh. Similarly, for Sri Venkateshwara, it is located in the state of Andhra Pradesh. कवाल की बात करेंगे, located in the state of Andhra Pradesh, not near the state of Kerala. Automatically ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है। ऊपर जाते हैं, कौंडिन्या, गुंडला, ब्रह्मेश्वरा एंड पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क। नाउ पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, Mokurthi is located near the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, but not near the state of Kerala. Again, option C is eliminated. Mundumalai, Satyamangalam, Wayanad, and Silent Valley. All these different protected areas, they are part of the Nilgiri Biosphere Reserve, not the अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन यहां पर आपका कंफ्यूजन था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और अगस्त्यमाला दोनों केरला के पास लोकेटेड है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, नेयार, पिपरा, शेंदरनी, दीज आर पार्ट ऑफ योर अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। और अगर आप इसको देखते हैं तो अगस्त्यमाला इट इंक्लूड्स नेयार, पेपरा, शेंदरनी एंड एडजॉइनिंग एरियाज इन केरला, यहां पर आपके लोकेटेड हैं। और अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व इन सभी प्रोटेक्टेड एरियाज को इंक्लूड करता है। नीलगिरी की बात करते हैं तो यहां देखिए, वायनाड नेशनल पार्क, नगरहोल, बांदीपुर, मुडुमलाई, नीलंबूर, साइलेंट वैली, सिरुवानी हिल्स, ऑल दीज आर लोकेटेड इन दी नीलगिरीज। ओके, सो साउथ इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इनको एक बार हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, सदर्न आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। चित्तूर कडपा डिस्ट्रिक्ट इन एपी। Shri Venkateshwara National Park is located in the Sheshachalam Hills Biosphere Reserve, right? It is also very good. It also has a very good reserve of red sandalwoods, which is used for medicine, soaps and other cultural ceremonies. और यहाँ पे excellent deciduous vegetation जो ईस्टर्न घाट्स की है वो देखने को मिलती है। और कहा भी जाता है कुछ लोगों के द्वारा that Sheshachalam Hills they act as a point from where biological diversity of eastern ghats gets to mix with the biological diversity of western ghats. नेक्स्ट अब बात करते हैं अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, इट इज लोकेटेड इन दी सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सदर्न मोस्ट एंड ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड तमिलनाडु। बेसिकली हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, राइट? इट इनकम्पसेस द शेंदरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपरा, नेयार, कलक्कड़, मुदुनथराई टाइगर रिजर्व एटसेट्रा, एंड इट इंक्लूड्स द इंडियन इको रीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, साउथ वेस्टर्न घाट्स मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, southwestern ghats montane rainforest and shola forests. Basically all these forests, they are tropical forests found in humid conditions except for western ghats montane rainforest जो कि high altitude rainforests हैं। राइट, सो दिस एंटायर रीजन ऑफ अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इको रीजन, जहां पर सदर्न मोस्ट पोर्शन आ रहा है आपका वेस्टर्न घाट्स का। आपकी जो हाईएस्ट हिल्स है वो यहां पर लोकेटेड है, राइट? नेक्स्ट कम्स गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज योर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार जो कि रामेश्वरम आइलैंड से लेकर के कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है। दिस इज योर रामेश्वरम आइलैंड, दिस इज योर कन्याकुमारी, एंड दिस एंटायर रीजन इज योर गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, आइलेट्स हैं यहाँ पर, कोस्टल बफर जोन है, बीचेज, एस्टुअरीज, ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉडली फॉरेस्ट्स, मरीन एनवायरनमेंट, सी ग्रास कम्युनिटीज, सीवीड कम्युनिटीज। सो दिस एंटायर रीजन अलोंग विथ द कोस्टल फॉरेस्ट्स एंड द मरीन इकोसिस्टम वो आपका गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर इंक्लूड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट कम्स योर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स अरालाम, मुडुमलाई, मुकुर्थी, नगरहोल, बंदीपुर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क्स एज वेल एज वायनाड, करीमपूजा एटसेट्रा, एंड दिस इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, जहां पर आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ऑल दीज आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। एंड फर्दर साउथ हम जाते हैं तो साइलेंट वैली, मुकुर्थी,
Nilambur, all these are located in the state of Kerala, while Satyamangalam is located in the state of Tamil Nadu, right? So Siruvani is also located in the state of Tamil Nadu. So this region is the mingling point of Eastern Ghats and Western Ghats, जहां पर आपका वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के हिल्स आकर मिलती हैं. यहाँ में अपेरेंटली लगता है कि ऑल दीज इको रीजन्स दे आर मर्जिंग टुगेदर. दिस इज वेयर द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन साउथ इंडिया. इसी के साथ इंडिया के सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक है. Next comes your question number 4, and this question is asking us the biosphere reserves which are located in the northeastern parts of our country. डिब्रू साइखोवा, दिहांग दिबांग, मानस बायोस्फीयर रिजर्व एंड नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व हमसे पूछा जा रहा है. ऑल दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स दे आर लोकेटेड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. डिब्रू साइखोवा इन असम, दिहांग दिबांग इन दी अरुणाचल प्रदेश स्टेट, मानस अगेन इन असम एंड नोकरेक इन द स्टेट ऑफ मेघालय. क्लियर है? तो एक बार हम इन सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स को स्टडी करते हैं. डिब्रू साइखोवा की बात करें तो ये नॉर्दर्न आसाम में लोकेटेड है. जस्ट जहां पर आसाम वैली के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर करती है डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पे आपका डिब्रू साइखोवा लोकेटेड है. 97 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व एंड डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज इट्स कोर एरिया. It is the largest swamp forest in northeastern India with a tropical monsoon climate. Then comes दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व. अरुणाचल प्रदेश के नॉर्दर्न हिस्से में लोकेटेड है आपका दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व. मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर लंबा जो बड़ा जो ये आपका एरिया है, इसमें मोलिंग नेशनल पार्क एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश दे आर लोकेटेड. अपर सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली, दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है. राइट. नेक्स्ट कम्स योर मानस. Manas National Park or Biosphere Reserve is also located in the Brahmaputra Valley in the northern Assam just near the border of Bhutan. यहाँ पर आपकी जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है एक नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर भी इसको डिक्लेयर किया गया है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट इन द स्टेट ऑफ आसाम. नेक्स्ट कम्स नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका कोर एरिया है नोकरेक नेशनल पार्क. इट इज लोकेटेड इन द वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय. Along with Balpakram National Park, Nokrek is the hotspot of biodiversity in Meghalaya. So Balpakram National Park is also located in the state of Meghalaya. और Balpakram और Nokrek दोनों को मिलाकर हम मेघालय स्टेट का जो प्रोटेक्टेड एरिया है, इस पूरे को हम नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड करते हैं. क्लियर है? फाइनली कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ सिक्किम. It is also a national park. It is also a mixed world heritage site, both a natural as well as a cultural heritage site. And a biosphere reserve also. It is located in the state of Sikkim. वर्ल्ड का जो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजंगा, वो भी इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लोकेटेड है. और थोलंग मोनेस्ट्री इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर अलॉन्ग विद अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, जो कि आपकी सिक्किम की प्रीडोमिनेंट कम्युनिटीज हैं, चाहे वो लिम्बू कम्युनिटीज हो, लेप्चा कम्युनिटीज हो, वो आपको सिक्किम के इस बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलती हैं. राइट. फाइनली कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका कोर एरिया है नोकरेक नेशनल पार्क. इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम. वर्ल्ड का जो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजंगा, वो भी इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लोकेटेड है. और थोलंग मोनेस्ट्री इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर अलॉन्ग विद अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, जो कि आपकी सिक्किम के इस बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलती हैं. राइट. These are your important protected areas in the northeastern part of the country and important biosphere reserves in the northeastern part of the country. और इसी के साथ दोस्तों हमारा biosphere reserves को लेकर जो डिस्कशन है, जो रिवीजन है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है. एंड आई होप all of you will remember all the 18 biosphere reserves and the 12 biosphere reserves included in the map list. और इसी तरीके से हम environment से जुड़े हुए और protected areas को भी आगे रिवाइज करते रहेंगे. तब तक के लिए keep on learning, keep on growing and जय हिंद. सो बलफक्रम नेशनल पार्क इज ऑल्सो लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय. और बलफक्रम और नोकरेक दोनों को मिलाकर हम मेघालय स्टेट का जो प्रोटेक्टेड एरिया है, इस पूरे को हम नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड करते हैं. क्लियर है? फाइनली कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ सिक्किम. It is also a national park. It is also a mixed world heritage site, both a natural as well as a cultural heritage site. And a biosphere reserve also. It is located in the state of Sikkim. वर्ल्ड का जो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजंगा, वो भी इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लोकेटेड है. और थोलंग मोनेस्ट्री इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर अलॉन्ग विद अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, जो कि आपकी सिक्किम की प्रीडोमिनेंट कम्युनिटीज हैं, चाहे वो लिम्बू कम्युनिटीज हो, लेप्चा कम्युनिटीज हो, वो आपको सिक्किम के इस बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलती हैं. राइट.
These are your important protected areas in the northeastern part of the country and important biosphere reserves in the northeastern part of the country। और इसी के साथ दोस्तों हमारा biosphere reserves को लेकर जो डिस्कशन है, जो रिवीजन है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड आई होप all of you will remember all the 18 biosphere reserves and the 12 biosphere reserves included in the map list। और इसी तरीके से हम environment से जुड़े हुए और protected areas को भी आगे रिवाइज करते रहेंगे। तब तक के लिए keep on learning, keep on growing and जय हिंद।